बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल नमक पारे। हलवाई स्टाइल नमक पारे बनाने के लिए हमने जो अज्जा लिए हैं वो इस तरह से। इसमें बहुत ही कम अज्जा जाते हैं, लेकिन कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। 2 कप हम मैदा चाहिए और इसके अंदर हमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें हाफ़ टी स्पून है और मैदा 2 कप है। अब हम इसको एक बॉल में डालते हैं। बोल में डाल के हम इसको पहले मिक्सअप करेंगे। घी हमें चाहिए 1/4 कप। चम्मच से नापेंगे, टेबल स्पून से तो ये 5 टेबल स्पून है। अगर कप से हमने नापा है वही 1/4 कप है। अब हम मैदे को कप बॉल में शामिल कर देते हैं और इसके अंदर ज़ीरा और नमक डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद हम इसके अंदर घी गरम करके शामिल करेंगे। ज़ीरा और नमक डाल के अच्छी तरह स्पून से मिक्सअप करेंगे और घी को हम गरम करके शामिल करेंगे। घी हमने गरम कर लिया है, इसको एक बॉल में डाल देंगे और इसको स्पून की मदद से पहले मिक्सअप करेंगे क्योंकि ये गरम है, इसलिए अभी हाथों से नहीं करेंगे, स्पून से करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे। पानी हमने 4 टेबल स्पून लिया है। इसको पहले कम कम शामिल करेंगे, एक साथ नहीं शामिल करने। हमें इसकी थिकनेस देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करने हैं और हमें एक हार्ड डो बनानी है। एक हार्ड डो बनाएंगे तो इसको गूंदेंगे। पहले 5 मिनट तक हम इस पर मेहनत करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। गूंदने से ये होगा कि थोड़ी लचकदार भी हो जाएगी और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन डो हमें हार्ड ही रखनी है। ये देखें, लचक भी आ गई लेकिन हार्ड डो है। अब इसको हम बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। ये देखें, थिकनेस देखें इसकी, आप बिल्कुल बारीक बेलना है हमें इसको। और फिर हम इसको इस नाइफ़ की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक लाइनें डालेंगे। पहले इस तरह डालेंगे आड़े में, फिर इसके बाद बिल्कुल बारीक लाइन कटनी है क्योंकि नमक पारे जब पकेंगे तो थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब इसको राउंड साइड से भी हम कट लगा देंगे। लंबाई में काटेंगे, थोड़े लंबे बनाएंगे, हम छोटे नहीं बनाएंगे, थोड़े लंबाई में बनाएंगे और थोड़े पतले बनाएंगे। ये देखें, हम नाइफ़ से हमने इसको काट लिया है। इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है ताकि हम इसको नाइफ़ से निकालें तो ये आपस में चिपके नहीं। अब हम इसको तेल गरम होगा, ठंडे तेल में नहीं डालना हमें, गरम तेल होगा, बिल्कुल तेज़ गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे और आँच हम तेज़ ही रखेंगे। नमक पारे तेज़ आंच पे फ्राई होते हैं। अब हम स्पून की मदद से इसको पुश करेंगे इस तरह से तो ये फूल जाएंगे। देखें, हल्के हल्के हम इसको पुश करेंगे स्पून छन्ने की मदद से तो ये फूलेंगे और हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने पे निकाल लेंगे। आँच हमें इसकी तेज़ी रखनी है, धीमी आँच पे नहीं पकेंगे, ये तेज़ आँच पे पकेंगे। अगर धीमी आँच रखेंगे तो हम ये घी अपने अंदर सब जस्ट कर लेगा और फिर ये ऑयली हो जाएगा। इसलिए हमें आँच तेज़ रखनी है। तेज़ आँच पे ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे और क्रंची बनेंगे। ये देखें, कलर आना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का कलर आ गया है, लेकिन हम इसको सुनहरा कलर आने पे निकालेंगे। इसको निकाल के हम किसी एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना हमें, फ्रिज में इसको हम किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप बनाइए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें, कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा कलर आने दें, थोड़ा सा डार्क कलर देखें आ गया है। अब हम इसको निकाल के बॉल में रख, ये देखें कलर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको निकाल के अब हम दूसरा जो हमने बेल के रखे हैं वो भी शामिल कर देंगे। देखिए, नमक पारे तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हम इसको दूसरा बंच डाला है हमने, ये भी कलर अच्छा आ गया इसके अंदर। देखें कितना प्यारा कलर आ गया। इसको हमने डिश आउट करते हैं। देखें, तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बॉल में निकाल दिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खस्ता और क्रंची बने थे। देखिए, आपको करके दिखाते हैं आपको। देखिए कितने खस्ता हैं ये और बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। ये देखें कितने खस्ता हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो टिप्स हैं उसको फॉलो कीजिएगा। घी हमने जितना 5 टेबल स्पून बताया है, 2 कप हमने मैदा बताया है, उतना ही शामिल कीजिएगा और पानी कम शामिल कीजिएगा और बिल्कुल बारीक बेलना है हमें इसे और तेज़ आंच पे फ्राई करना है। तो आपके नमक पारे भी इतना ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। चलिए निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।